ओके, तो इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स उसके सेकंड स्टेप के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो शुरुआत है, जो उसका प्रारंभ है, उसकी डिटेल्ड स्टडी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इनिशिएशन जो है पॉलीपेप्टाइड का, वो छोटे छोटे डिफरेंट स्टेप्स को मिला जुला कर होने वाली एक प्रोसेस है। तो ये स्टेप्स जो है वो मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट किए हैं, जिसे हम वन बाय वन यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स। मीन्स राइबोसोम के जो दो सेपरेट जो इकाइयां हैं, बड़ी और छोटी इकाइयां, वो पहले तो सेपरेट होंगी, क्योंकि राइबोसोम्स जो है वो 70S फॉर्मेट में ही साइटोप्लाज्म में कहीं ना कहीं होगा। तो उसके दोनों सब यूनिट को पहले डिसोसिएट करना होगा एक दूसरे से। सो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इनिशिएशन। देन द सेकेंड स्टेप will be the formation of ternary complex। एक कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म होगा, जिसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, वो हम धीरे धीरे आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे हमें समझ में आएगा। देन फॉर्मेशन ऑफ 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो ये चार जो है स्टेप्स को समझने के बाद हमें प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन का इनिशिएशन कैसे हो रहा है वो समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो डिसोसिएट कैसे हो रहे हैं। फाइन, तो मान लीजिए कि साइटोप्लाज्म, ये सारा एरिया साइटोप्लाज्म का है। यहाँ पर इस तरीके से कहीं राइबोसोम जो है होगा। फाइन, तो ये इसका 50S सब यूनिट है। दिस इज द 30S सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। सो ये डिसोसिएट होना, ये अलग अलग होना बहुत ज़रूरी है। क्यों, आगे आपको समझ में आएगा। तो इसका डिसोसिएशन जो है वो एक फैक्टर की हेल्प से होता है। और याद कीजिए, मैंने आपको 3 फैक्टर्स इनिशिएशन में लिखवाए थे, जो थे इनिशिएशन फैक्टर नंबर 1, इनिशिएशन फैक्टर नंबर 2, इनिशिएशन फैक्टर नंबर 3। फाइन, तो जो फैक्टर 3 है वो इस डिसोसिएशन में मदद करेगा और आकर यहाँ पर राइबोसोम के छोटे वाले सब यूनिट के साथ जुड़ जाएगा। फाइन, सो ये हो गया डिसोसिएशन ऑफ द राइबोसोमल सब यूनिट्स, जिसमें IF3 का एक इम्पॉर्टेंट रोल है और वो उसके छोटे सब यूनिट के साथ यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। फाइन, और मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये बताया था कि हर एक सब यूनिट जो है किन चीज़ों को मिला जुला कर बनाए हुए हैं। ओके, तो छोटे सब यूनिट में खास करके याद रखने वाली चीज़ अभी ये है कि हमें यहाँ पर याद रखना है 16S RNA प्लस अप्रॉक्सीमेटली 21 to 24 काइंड ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स मिलकर ये छोटा सब यूनिट बनता है। तो 16S RNA जो है वो यहाँ पर है, और उसके साथ छोटे सब यूनिट के साथ अब इनिशिएशन फैक्टर नंबर 3 जुड़ गया है। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल रहा डिसोसिएशन। उसके बाद क्या है सेकेंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स। टर्नरी कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या चीज़ है? तो हमारे पास क्या मौजूद है अभी? tRNA। ओके, जो कि कैसा है? चार्ज्ड tRNA है। फाइन, तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमें प्रोटीन सिंथेसिस की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो उस शुरुआत के लिए जो सबसे पहला अमीनो एसिड किसी भी प्रोटीन चेन का होता है वो होता है मिथियोनिन। ओके, तो मान लीजिए ये पहला वो tRNA है जो कि मिथियोनिन को कैरी करने वाला है। सबसे पहले मिथियोनिन ही उस चेन में आकर जुड़ेगा, फिर बाकी की चीज़ें ऐड होती जाएंगी, जो भी प्रोटीन हो। तो हम यहाँ पर मिथियोनिन को एज एन एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जो कि फॉर्माइलेटेड रहेगा। इस केस में हम उसे डिस्कस करेंगे। फाइन, सो सपोज दिस इज द tRNA और यहाँ पर ये चार्ज्ड tRNA है, तो इसके 3' एंड पर यहाँ पर मान लीजिए ये फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन नामक अमीनो एसिड या फिर फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन है, तो इसे हम यहाँ पर लिखते हैं F-MET। ओके, सो
ये एंटायर स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एफमेट टीआरएनए। ओके, टीआरएनए जिसके साथ एफमेट फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन अटैच्ड है तो उसे हम कहेंगे एफमेट टीआरएनए। ओके, हम जानते हैं टीआरएनए पर इस पर्टिकुलर जगह पर क्या होता है, एंटीकोडोन होते हैं। ओके, एमआरएनए पर जो कोडोन लोकेटेड है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट और द कॉम्प्लीमेंटरी कोडोन टीआरएनए के इस एंड पर यहाँ पर है। फाइन, तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिथियोनिन अमीनो एसिड है तो एमआरएनए पर जो कोडोन होना चाहिए, से फॉर एग्जांपल ये एमआरएनए है। ओके, तो यहाँ पर AUG होगा। ओके, तो AUG को रिकॉग्नाइज करने जब ये टीआरएनए आएगा अपना अमीनो एसिड लेके इसके साथ मैच करने, तो यहाँ पर इसके कॉम्प्लीमेंटरी कोड्स होंगे, मीन्स एंटीकोडोन होंगे। तो यहाँ पर होगा U, A एंड C। ओके, तो ये जो टीआरएनए है एफमेट टीआरएनए, ये इनिशिएशन फैक्टर नंबर 2, यहाँ पर मैं प्लस करके मेंशन कर रही हूँ, इनिशिएशन फैक्टर नंबर 2 एंड GTP के साथ जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कौन? एफमेट टीआरएनए प्लस इनिशिएशन फैक्टर नंबर 2 एंड GTP, ये मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसे हम कहेंगे टर्नरी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो हमारे पास राइबोसोम के सब यूनिट जो है वो डिसोसिएट हो चुके हैं, टर्नरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया है। फाइन, अब हम एक्चुअल फिनोमिनन कैसे वर्क कर रहा है वो हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे, जिसके पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चीज पहले समझ लें कि हमें ये एमआरएनए मिल गया है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से, जो कि कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म में है अभी। ये है उस एमआरएनए का 5 प्राइम एंड, ये है इसका 3 प्राइम एंड। ओके, अब इस एमआरएनए पर काफी सारे कोडोन्स होंगे, ठीक है, जो कि एक मैसेज की तरह कार्य करेंगे अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए। ये हम जानते हैं, हमने सेंट्रल डॉग्मा में ये समझ लिया है। ओके, तो ये एमआरएनए है। अब जो राइबोसोमल सब यूनिट हमने डिसोशिएट किए थे उसमें से जो छोटा सब यूनिट है, फाइन, द स्मॉलर सब यूनिट, जिसके पास, यहाँ पर मैं फिर से स्मॉलर सब यूनिट का स्ट्रक्चर बताऊं तो जिसके पास 16S rRNA था और यहाँ पर इसके साथ एक फैक्टर जुड़ता है खास करके इस लोकेशन पर, जिसे हम कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर नंबर 3। ओके, तो उस सब यूनिट की थोड़ी सी डिटेल हम देखें। मान लीजिए ये एक स्मॉलर सब यूनिट है, मैं अभी यहीं पर ड्रॉ करके आपको समझा रही हूँ कि ये स्मॉलर सब यूनिट है। तो यहाँ पर 3 अलग अलग साइट्स होंगी। ओके, एक को हम कहेंगे E साइट, एक को हम कहेंगे P साइट और इसे हम कहेंगे A साइट। E फॉर एग्जिट साइट, P फॉर पेप्टिडाइल साइट एंड A फॉर अमीनो एसाइल साइट। ये 3 अलग अलग जगह, 3 अलग अलग पोजीशन इस छोटे सब यूनिट में होंगी राइबोसोम के। फाइन, और यहाँ पर जो है एग्जिट साइट के पास कहीं आकर इनिशिएशन फैक्टर नंबर 3 जो है वो बैठा हुआ है। फाइन, तो ये छोटा सा जो सब यूनिट है इसके पास हमें पता है 16S rRNA भी है। मैं बार बार क्यों इस 16S rRNA का जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि ये जो छोटा सब यूनिट है वो इस mRNA पर आकर कहीं पर अपने आप को अटैच कर देगा। तो सबसे पहले हम mRNA को समझते हैं। हमें करना है क्या? प्रोटीन सिंथेसिस, जिसका मैसेज इस mRNA पर है। प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे पहला अमीनो एसिड होगा मिथियोनिन। तो मान लीजिए मिथियोनिन का जो कोड है AUG वो यहाँ कहीं पर प्रेजेंट है। ओके, AUG यहाँ कहीं पर प्रेजेंट है। यहाँ थोड़ा सेपरेट में इसे लिख रही हूँ, से फॉर एग्जाम्पल हियर, यहाँ पर AUG प्रेजेंट है। प्रोटीन सिंथेसिस कहीं ना कहीं जाकर रुकने वाली है, तो कहीं ना कहीं स्टॉप कोडोन भी होंगे। तो यहाँ पर मैं UAG लिख रही हूँ।
फाइन, दीज 3 कोडोन्स एंड दीज 3। ओके, ये जो छोटा सा सब यूनिट है राइबोसोम का, वो आकर कहीं यहाँ पर अपने आप को बिठा देगा। ओके, इसे थोड़ा सा और हम इलोंगेट करते हैं। फाइन, अब इससे ये mRNA, बेसिकली mRNA पर काफ़ी सारी जगह पर हो सकता है कि ये शुरुआती कोडोन, एक ही नहीं काफ़ी सारे हो सकते हैं। ओके, mRNA पर मिथियोनिन को कोड करने वाले जो कोडोन है AUG, वो मोर देन 1 पोजीशन पर भी हो सकते हैं। तो पता कैसे लगाया जाए कि एग्जैक्ट किस पोजीशन से, किस AUG से प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। फाइन, तो वो डिसाइड करने के लिए mRNA पर शुरुआती कोडोन से कुछ बेस पेयर दूर, फॉर एग्जाम्पल 4 to अप्रोक्सीमेटली 12, 8 से 10 या 4 से 12 बेस पेयर के थोड़े डिस्टेंस पर एक खास प्रकार का सीक्वेंस होता है जिसे कहते हैं शाइन डालगैर्नो सीक्वेंस, जो कि 8 बेस पेयर्स जितना लंबा होता है। सो इसे हम कहते हैं शाइन डालगैर्नो सीक्वेंस। मैं यहाँ पर इसका नाम मेंशन कर रही हूँ, शाइन, let me mention here, शाइन डालगैर्नो सीक्वेंस, जिसे SD सीक्वेंस भी कहते हैं। SD मीन्स शाइन डालगैर्नो। ओके, तो ये सीक्वेंस यहाँ पर कोई भी बेस यहाँ पर होंगे, A, G, G, C, C, U, whatever you want to write, you can write. ओके, अब इसी सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है वो राइबोसोमल सब यूनिट जो छोटा वाला है उसके अंदर जो 16S rRNA प्रेजेंट है, से फॉर एग्जांपल ये, तो इस पर भी ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होगा जिसे हम कहेंगे एंटी शाइन डालगैर्नो सीक्वेंस, ASD. If this is Shine Dalgarno sequence SD, so this will be the complementary of this. So this is known as anti-Shine Dalgarno sequence, which is present on the 16S rRNA, which is located inside the smaller subunit of the ribosome. Fine. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के हिसाब से ये जो छोटा सब यूनिट है वो ऑटोमेटिकली इस पोजीशन पर आकर बैठ जाएगा। फाइन, और उसके बाद जो सबसे पहला मिथियोनिन का जो कोडोन है वहाँ से सिंथेसिस की जो प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस की वो शुरू हो जाएगी। तो मान लीजिए कि इसे रिकॉग्नाइज किया इस rRNA ने और यहाँ पर आकर स्मॉलर सब यूनिट जो है वो लोकेटेड हो गया। फाइन, कुछ इस तरीके से, जहां पर IF3 फैक्टर भी आपको याद रखना है, ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है छोटे सब यूनिट के साथ। अब जो ये सिस्टम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही इतना स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसके तुरंत बाद क्या होता है, जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स हमने बनाया था वो यहाँ पर आकर फिक्स हो जाता है, जिसमें टर्नरी कॉम्प्लेक्स में क्या था हमारे पास, हमारा ये tRNA, ओके, जिसके पास एंटीकोडोन्स थे इसके एकदम कॉम्प्लीमेंट्री। AUG है तो इसके पास क्या रहे होंगे, UAC होगा। फाइन, और यहाँ पर FMET है, ओके, और इसके साथ इनिशिएशन फैक्टर 2 और GTP, सारा सब कुछ मीन्स पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आकर बैठ जाता है। जैसे ही यहाँ पर आकर बैठा, जैसे ही ये फर्स्ट अमीनो एसिड को लाकर ये tRNA यहाँ पर बैठा, वैसे ही इस छोटे सब यूनिट के आगे राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट इस प्रकार आकर बैठ जाएगा। ओके, और बड़े सब यूनिट के अंदर भी 3 साइट्स होंगी इस तरीके से। दिस इज द P साइट, और सॉरी दिस इज द E साइट, दिस इज P एंड दिस इज A साइट। ओके, E, P एंड A साइट, और उसके एग्जैक्ट सेंटर में P साइट पे जो है वो tRNA लोकेटेड रहेगा। मीन्स द फर्स्ट चार्ज्ड tRNA जो है
वो पी साइट, राइबोसोमल के जो लार्जर सब यूनिट है उसके पी साइट पर ही डायरेक्टली लोकेटेड होगा। ओके, तो जब तक ये बड़ा सब यूनिट नहीं था, मीन्स छोटा सब यूनिट था और टर्नरी कॉम्प्लेक्स था, उसे हम कहेंगे 30s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही ये बड़ा सब यूनिट यहाँ पर आकर बैठा, अब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ उसे हम कहेंगे 30 + 50 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये हो गई ट्रांसलेशन के इनिशिएशन प्रोसेस की बात। मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस की जो शुरुआत है वो किस प्रकार हुई वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डीलिंग विद द इलोंगेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चेन। फाइन, सो यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इलोंगेशन की प्रोसेस देखेंगे। थैंक यू।